हेलो। तो दोस्तों, कल हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के। और आज हम शुरू करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 22 नंबर क्वेश्चन का है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है इन दिस सीरीज में। तो रॉन्ग टर्म फाइंड करने के लिए देखो इसमें क्या, ये रॉन्ग टर्म रही है और हमें इसको क्या करना, फाइंड करना है। इसमें देखो पहले बहुत हमें क्या सिचुएशन बन रही है वो हमें इसमें देखनी पड़ेगी। देखो 2 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। 6 और 12 के बीच कितने का है, 6 का। 12 और 22 के बीच कितने का है, 10 का। और यहाँ पर 22 और 30 के बीच डिफरेंस 8 का। और 30 और 42 के बीच डिफरेंस 12 का। और 42 और 56 के बीच डिफरेंस 14 का। तो देखो ये एक मतलब ऐसे इवन नंबर की सीरीज़ नहीं बन रही। सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 10, फिर 8, फिर 12, फिर 14। बस फ़र्क बस इतना ही है कि इससे जो 8 पहले आना चाहिए, 10 इसके बाद में आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे 22 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा। 22 को रिप्लेस करने के लिए देखो यहाँ पे 8 जोड़ना चाहिए इसमें से। इसमें कि 12 में कितना जोड़ना चाहिए, 8। तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 की जगह आएगा 20। 20 कर दें तो इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे 10। तो फिर ये एक सीरीज़ बन जाएगी 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इस तरह रॉन्ग टर्म कौन सी हुई इस सीरीज़ में, रॉन्ग टर्म होगी 22 हो जाएगा सी नंबर में। कैलकाटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। ये समझ में आएगा ना क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था। इस क्वेश्चन में देखो 12 इनमें जो सबसे डिफरेंस था वो इवन नंबर में चल रहा था। अब अगर इसको पूरा करना है तो 12 और 22 के बीच में डिफरेंस कितने का करना पड़ेगा, 8 का। और इनके बीच में 10 का। 10 का करने के लिए 22 को 20 बना दो। 20 बने, यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी हो गई, 22। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड अकॉर्डिंगली आंसर्ड। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और इसका आंसर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर क्या है 23 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आंसर आने के लिए इसमें क्या करना होगा, देखो इसमें एक लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या किया इसने कि इस बीच वाली संख्या को क्या किया है, डबल किया है। और फिर इसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस किया है, तब ये नीचे वाली आई है। जैसे देखो बीच वाली क्या है 15, तो 15 इंटू 2 डबल कर दिया और माइनस कितना कर दिया, ऊपर वाली 3। तो कितना आ गया 27। ये नीचे वाली आ गई। ठीक है, अगले वाले में देखो इस बीच वाले को क्या करो, डबल। 31 इंटू 2 माइनस 6 कितना आ गया 61। 61 में से नहीं 62 में अच्छा गया 56। ये आ रहा है नीचे वाले। इसको डबल करके इसको माइनस करने पर, अब इसी तरह इसको डबल करके इसको माइनस करने पर देखो एक्स 2x माइनस 9 बराबर क्या आया 81। तो x बराबर क्या आ गया, ये 9 इधर चला जाएगा। 90 में 2 कुछ से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 45। तो x का मान आ जाएगा 45। यहाँ पे कितना आएगा 45, यहाँ पे 45 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी। 45 समझ गए कैसे है कि यहाँ पे जो होगा ना, मान लो यहाँ पे x मान लिया, तो x का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2x। ये 9 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 81। 81 ही तो आएगा। अब इसको इधर गया तो 2x बराबर 81 प्लस 9। तो 2x बराबर 90। तो x बराबर कितना आएगा 45 यानी आंसर नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो इस अगले वाले क्वेश्चन में क्या 24 नंबर देखो सीधा सा है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो जाहिर सी बात है ये कितने का होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। समझ में आ गई बात। फिर चलते हैं 25 नंबर में। काउंट द टू डिजिट मल्टीपल। काउंट द नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 नंबरों की डिजिट इनमें से निकालनी है जो 5 से मल्टीपल हो। 2 नंबरों वाली होनी चाहिए, बात ध्यान में रखना। 2 नंबर वाली होनी चाहिए और 5 से। 1, 2, 2 और 3,
3 और 4, 4 और फिर 5 और ये 6, ये 6, 5 से डिवाइड तो कितनी है? 6 डिजिट ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड हैं। इसका आंसर बी होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है? 2 डिजिट वाली। ये कितनी है? 1 डिजिट वाली है। ये ऐसे ऐसे लिखने से कोई 2 डिजिट नहीं हो जाता, इस वजह से इन्हें जीरो। ऐसे तो ये सारी 2 डिजिट की हैं, इसने लिखी क्यों दिया कि 2 डिजिट वाली हमको देखनी है? तो 2 डिजिट वाली नहीं है तो 1 डिजिट की है, इसको तो 5 पढ़ेंगे। अगर ये आगे हो जाता 50 तो फिर ये 2 डिजिट वाली हो जाती। समझ गए? तो हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आंसर होगा आगरा। 25 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आगरा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइंड द हाउ मेनी स्टार्स followed by a फैक्टोरियल एंड प्रोसीड बाय एंड। इसका प्रोसीड क्या है? प्रोसीड का अर्थ है ये तो इसके आगे होना चाहिए। किसके? इस स्टार के। इस स्टार के आगे तो ये होना चाहिए। और फॉरवर्ड यानी पीछे, पीछे ये निशान होना चाहिए फैक्टोरियल वाला। तो हमें कौन सा ग्रुप देखना है? हमें देखना है एंड स्टार, यानी बीच में स्टार, प्रोसीड एंड, बीच में स्टार और फॉलोड बाय फैक्टोरियल। ये हमको ग्रुप देखना है इसमें कि कितनी बार ये ग्रुप हमको मिलता है। ये तीनों अक्षर इस तरह लिखे हुए कितनी बार मिलते हैं, ये ग्रुप देखना है। इसका सीधा सा कहने का अर्थ ये। देखो सबसे पहले एंड ढूंढो। एंड यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको? एंड यहाँ तक तो नहीं मिला है, यहाँ पे मिला है। देखो एंड, एक ग्रुप ये एंड स्टार फैक्टोरियल, एक मिल गया। ठीक है, आगे चलो। एंड यहाँ पे एंड स्टार मिला लेकिन आगे वो नहीं मिला, फैक्टोरियल नहीं मिला, ये नहीं होगा। बी एंड स्टार फैक्टोरियल, ये देखो लास्ट में मिल गया एंड स्टार फैक्टोरियल। तो 2 मिले इसमें, तो आंसर हो जाएगा 2। 2 का है कैलकाटा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। इतनी बात समझ में आ गई? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि इसमें एंड स्टार, इसमें भी एंड स्टार। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है काउंट द टोटल नंबर ऑफ वोवल इन द सीरीज बिलो। मल्टीपल वोवल इन सीरीज ज्ञात करने हैं एंड मल्टीपल द आंसर 4। वोवल ज्ञात कर लो और फिर जो जितने वोवल होने उनको 4 से इंटू कर देना, ऐसे बोल रहा है ये। ठीक है भाई, पहले इनमें वोवल देखते हैं। ABCDE 1, FGHI 2, JKLMNOPQRSTU, यू नहीं है, यू गायब कर दिया। WXYY, यू गायब है बीच में से। टी के बाद में सीधा वी है, यू नहीं है, ध्यान रखना। फिर ए आया, ए और ZXYU, यहाँ पे यू दे दिया इसने। STO, ओ के बाद LMNI, लेकिन इसमें ई गायब कर दिया। अब देख लो ये कितने? 3 3 6 2 8 है। 8 इसने मल्टीपल कितने से करवाया? 4 से। 8 8 चौक 32, 32 का है आंसर नंबर कैलकाटा। 27 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? कैलकाटा। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राइट ट्रायंगल बेस्ड। अब देखो राइट ट्रायंगल पे बेस्ड बना दिया इसने क्या बना दिया? राइट ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बेस कितना है? 4 है। ये लो भाई 4 एंड हाइट 3 है। तो व्हाट विल द सेकंड मल्टीपल? व्हाट विल बी द, रुको इसको इसके तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? हो जाएगी इसकी 5, यानी 3 4 5 इसकी क्या आ गई हमारे पास? भुजाएं आ गई। इसको देखो पढ़ो। व्हाट विल द सेकंड मल्टीपल ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल? सेकंड मल्टीपल ऑफ द लॉन्गेस्ट, अगर सेकंड मतलब दो से मल्टीपल कर दें इस सबसे बड़ी इस साइड को, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को 2 से मल्टीपल करते हैं तो सबसे बड़ी साइड क्या आई थी हमारे पास? 3 4 और 5 में सबसे बड़ी साइड 5, 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10। 10 किस में? ए नंबर में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? 29 में देखो, इफ़ द प्रॉफिट ऑफ ए शर्ट 20%, किसी शर्ट पर प्रॉफिट 20% है एंड सेलिंग प्राइस 240 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 240 है। प्रॉफिट कब होगा? मान लो आपने किसी वस्तु को किस में खरीदा? एक्स में खरीदा, एक्स रुपये में खरीदा, और इसमें 20% का आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया 20% का प्रॉफिट। एक्स इंटू
20/100, 20% का प्रॉफिट, यही तो 20% यानी 20/100। ये अब अगर आप पहले की जो प्राइस थी और इसमें 20% इसका प्रॉफिट जोड़ दिया, तब ये प्राइस कितनी हो गई? 240 हो गई। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5x प्लस x/5 कितना हो गया? 5 1 6, 6x/5, 6x/5 बराबर 240। 6 से काटा कितना आ गया? 40। तो x बराबर कितना आ गया? 200। x बराबर 200, यानी ये पूछ रहा है इसकी सीपी कितनी है, मतलब जिसको इसमें खरीदा 200। आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। समझ में आ गई ये बात? ये समझ में आ गया। देखो x में हमने इसको खरीदा और x का 20% यानी इसका ही तो 20% जोड़ेंगे जो प्रॉफिट होगा, इसका 20%, x इंटू 20%, तो हमें कितना इसमें से इसको 240 रुपये में भेज दिया 20% प्रॉफिट के साथ। इन सबको अब सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया x का मान 200। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द एज सरोज श्वेता इज रेस्पेक्टली। अब देखो इसमें 30 में क्या बोल रहा है? 30 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ एज, एज किसकी? सरोज की। एज सरोज, एज श्वेता, एज स्वाति, सेवन रिस्पेक्ट। इफ द सम ऑफ देयर एज 180, फाइंड द एज ऑफ सरोज। इनकी सम है न, जो इन एजों का जो सम है, मान लो 7 5 6 7 5 6 हैं, इनका जो सम है ना वो किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो फाइंड द एज ऑफ सरोज, एज द सरोज। इसमें क्या करना होगा? देखो इसमें क्या करना होगा, 7 5 6 रेस्पेक्टिव है इस ये जो मतलब रेशियो हैं, ये किसका है? रेशियो है, ये तो रेशियो है। तो इनको किसी से मल्टीपल कर दो, यानी 7x प्लस 5x प्लस 6x, ये इज इक्वल टू किसके होगा? 180 के। ठीक है, ये इनको टोटल मिलाने के बाद 18x बराबर 180। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ जाएगा 10। x का मान 10 आ गया। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऐसे सरोज की एज याद करनी है तो सरोज के रेशियो से 7 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 70 ईयर। 70 किसमें? ये आगरा में, तो आगरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें देखो हमें एज निकालना है, तो रिस्पेक्ट ये तो ये तो इनका क्या दिया है? रेशियो दिया है। रेशियो में प्राप्त करने के बाद हम एज सम का एज निकालेंगे। 180 आएगा, तो 180 तो सम है इनकी एजों का। अगर हम ये मतलब रेशियो निकाला है तो इसको मतलब किसी न किसी तो से तो काटा ही होगा। इसको काटने के बाद इनको जब मान लो x से काटा तो x से इंटू कर दिया, उस x का मान क्या है? 10। तो 10 को 7 से करने के बाद कितना गया? 70। ठीक है, 31। अब 31 में देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये। 31 को आराम से समझो। देखो इफ देयर आर 5 पीपल स्टैंडिंग इन ए क्यू, नेम आयुष, सुशांत, नेगी, वीरू। यस, यस इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। यस क्या है? सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? यस है भाई, यस सबसे टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट। आयुष इज शॉर्टर देन सुशांत। आयुष जो है ना, आयुष AYU, आयुष, आयुष क्या? आयुष इज शॉर्टर देन सुशांत। सुशांत से क्या है? छोटा। SHUN, सुशांत से क्या है? छोटा। शॉर्टर देन सुशांत एंड बिगर देन एंड टॉलर देन वीरू। वीरू से टॉलर है। नेगी इज द शॉर्टेस्ट। नेगी सबसे शॉर्टेस्ट है। नेगी यहाँ पे आ जाएगा शॉर्टेस्ट में। ठीक है, तो हु इज सेकंड टॉलेस्ट पर्सन? सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है? सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है सुशांत, क्योंकि 2 नंबर पे यही आ रहा है। सुशांत का है बी में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। हु इज द सेकंड शॉर्टेस्ट ऑफ सुशांत? सुशांत से सेकंड शॉर्टेस्ट, यहाँ पे देखो सेकंड शॉर्टेस्ट कौन था? सुशांत। सुशांत से सेकंड शॉर्टेस्ट कौन था? सुशांत से सबसे छोटा था सुशांत। आयुष इज शॉर्टर देन सुशांत। आयुष 1 नंबर पे था और ये सेकंड नंबर पूछ रहा है सुशांत से। सुशांत से सेकंड नंबर कौन था? वीरू। कौन था? वीरू। कौन था? वीरू। 32 का आंसर क्या होगा? आगरा। देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि हु इज द सेकंड शॉर्टर सुशांत। सुशांत देखो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा तो था यस। फिर क्या था? सुशांत था। सुशांत के बाद क्या था? आयुष। आयुष के बाद क्या था? वीरू। सर नेगी तो यहाँ पे था, तो 2 नंबर पे कौन हो गया? वीरू। तो आंसर हो जाएगा आगरा। 32 का आंसर आगरा। 33 में देखो, 33 में क्या करना है?
33 है नेचर इज़ ब्यूटी ड्यू टू नेचर इज़ ब्यूटी ड्यू टू ग्रीनरी। नेचर की ब्यूटी किससे है? ग्रीनरी से। नेचर इज़ ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नो 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 नो, ये तो गलत हो जाएगा। नेचर इज़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। द ग्रीन प्लांट एट टू द ब्यूटी ऑफ द और मदर अर्थ, यस ग्रीन प्लांट हमारी पृथ्वी, जो हमारी माता है पृथ्वी, उसके सुंदरता में ब्यूटी तो ऐड करते हैं, यस 2 नंबर से ये तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन में है इंडियन फ्लैग मेड 4 ऑफ कलर्स, 4 कलर से बना है, कौन कौन से? सेफ्रॉन, ग्रीन, ब्लू, वाइट यूज इन इंडियन फ्लैग। सही सही एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं से तो बना है, सेफ्रॉन, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। इंडियन हमारे 4 कलर से बना है, किन से? इनसे। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? आगरा। ओके, अब हम चलते हैं 35 नंबर में। अरेंज द वर्ड एज पर द लॉजिकल सीक्वेंस, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखो अब लॉजिकल सीक्वेंस में इनको अरेंज कैसे करते हैं। ट्री, बेड, माट्रेस, वुड, स्लीप। देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा ट्री 1 नंबर, फिर क्या होगा? वुड, फिर लकड़ी बनेगी 1, 4, फिर क्या उससे बेड बनेगा, फिर मेट्रेस होगी, फिर नींद आएगी 5। तो 1 4 2 3 5, 1 4 2 1 4 2 3 5 बॉम्बे। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बॉम्बे। ठीक है, अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन में देखो 36 नंबर, वोकअप, ब्रेकफास्ट, बाथ, ऑफिस, ब्रश। सबसे पहले क्या करेंगे? वोकअप करेंगे, फिर क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट, बाथ, ऑफिस, ब्रश, फिर क्या करेंगे? ब्रश करेंगे, फिर क्या करेंगे? बात करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट और फिर ऑफिस। ठीक है, अब इतना करने में ये कैसे है? 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4 इसमें है कैलकाटा में। किसमें? कैलकाटा में। 360 का आंसर क्या हो जाएगा? कैलकाटा। ठीक है, अब चलते हैं 37 में। फिल इन द ब्लैंक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस में क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। सीक्वेंस को डालने के लिए देखो क्या करना है, 1 2 1 2 2। अब 2 के बाद देख लो क्या रहा है? ए। 1 के बाद क्या, 2 के बाद क्या रहा है? ए। तो यहाँ पे रेगिस्तान है, तो पहले क्या आएगा? ए। ठीक है, फिर अगले वाला बी 5, 5 के बाद में खालिस्तान है, 5 के बाद में क्या आ रहा है? आगे देखो कहीं पर 1, तो ए 1। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो 2 ए के बाद में क्या आ रहा है? ए के बाद में आ रहा है यहाँ पर बी, तो बी आ जाएगा। और फिर अगला वाला बी के बाद में क्या आ रहा है? 5, सेकेंड नंबर बी के बाद 5, तो A1B5 आगरा। इसमें ये देख लेना जो वर्ड पहले उसमें आगे चलकर इसके बाद क्या आ रहा है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, A1B5 ओके। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आगरा। 38 नंबर में देखते हैं। 38 नंबर में क्या होगा? फिल द सीक्वेंस WXY WXXY WXY 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 के बाद में क्या रहा है? Z। तो पहले में क्या आएगा? इसमें देखो थोड़ा सा WXY Z आ रहा है, तो पहले में क्या आएगा? Z। फिर WXY Z, फिर WXY, फिर Z दोबारा तो किसी में आ ही नहीं रहा। अगर शुरुआत में यहाँ पर तो देखो Z ही आएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, पहला तो शुरुआत Z से ही होगा। इसमें आप अंदाज़ा तो लगा सकते हो कि 38 नंबर में कि Z आएगा ना पहले में, तो Z इन देखो 4 ऑप्शन में सिर्फ बी में है, तो आंसर तो इसका बी हो जाएगा। फिर आगे वाले देखते हैं। आगे वाले में सेकेंड नंबर में क्या आएगा? सेकेंड नंबर में इसने क्या कर रखा है? ए कर रखा है, इस अकॉर्डिंग के अनुसार। सेकेंड नंबर में क्या कर रखा है इसने? ए। फिर इसमें 4 ये खाली कहाँ छूट गया यार? ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद। तो इसमें ए, फिर यहाँ पे Z और C, यहाँ पे 3 ही खालिस्तान और 4 दे दिए इसमें। हाँ चलो इसमें ऐसे ही समझ लो। देखो आंसर इसको ऐसे निकालो, वो पता नहीं ग्रीकिस्तान कहाँ था इसमें। देखो WXY Z के बाद यहाँ पे क्या है? WXY के बाद क्या है? Z। तो पहले में Z आएगा, और Z से शुरुआत कौन सा? अकेला ही है, तो बॉम्बे। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बॉम्बे। 39 में देखो 38-9 में सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सिमिलर मीनिंग टू बिग? बिग का सिमिलर मीनिंग कौन सा सिमिलर मीनिंग नहीं है बिग? गिगांटिक बड़ा, ह्यूज बड़ा, मैसिव बड़ा, माइन्यूट छोटा। तो ये क्या इसका अपोजिट है, तो आंसर हो जाएगा 39 का सी।
ठीक है। 14 नंबर में देखो, 14 नंबर में इसने क्या लगा रखा है, अनीस। अनीस में कितने अक्षर हैं, 5, तो आगे इसने लिख दिया 6। समझ में आया। रेमो, रेमो में कितने अक्षर हैं, 4, तो एक बढ़ा के इसने लिख दिया 5। सनम, सनम में कितने अक्षर हैं, 5, आगे बढ़ा के इसने लिख दिया 6। योगेश में कितने अक्षर हैं, योगेश में है 6, आगे लिख दिया इसने 7। एक एक बढ़ा के लिख रहा है, याद रखना। प्लस, प्लस प्लस में कितने अक्षर हैं, 6, तो आगे कितना आएगा, 7। यहाँ पे कितना आएगा, 7, आंसर हो जाएगा कैलकाटा। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हो गया पूरा। तो अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 5 पूरे कर लिए हैं हमारे इस सीरीज़ में। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।